व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे और एक एक करके कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 तक, जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ तक हम लोग बनाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इस लेक्चर में, इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे हम लोग, और दूसरे लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमने कंपेयरिंग क्वांटिटी चल रहा है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हमने रेशियोज़ पढ़ा था, परसेंटेज पढ़ा था, और इसके बाद ऐसे ऐसे लेक्चर को ख़त्म करते करते हम लोग लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, एक्सरसाइज 8.3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। टेल टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि किस केस में प्रॉफिट हो रहा है। पेन चेंज कर लेते हैं कि नहीं। किस केस में प्रॉफिट हो रहा है, किस केस में लॉस हो रहा है, किस केस में कुछ नहीं हो रहा है, किस केस में प्रॉफिट लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, ये सब मैंने आपको बताया था। इस बार इसमें क्वेश्चंस बनाएंगे तो एक बार हम लोग रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। देखिए, अगर अच्छे से समझना है तो पीछे जितने भी थ्योरी पार्ट मैंने बताया है वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गार्डनिंग सीड्स बाउट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 325 रुपीज़। मतलब गार्डनिंग सीड्स को खरीदा गया है 250 रुपये। खरीदा गया है मतलब कि कॉस्ट प्राइस है 250 रुपये, और सोल्ड किया गया है मतलब कि सेलिंग प्राइस है 325 रुपया। देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, ये हमें पता चल गया। लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, जिस प्राइस पे हमने बेचा है किसी आइटम को। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, जिस प्राइस से हमने किसी आइटम को क्या क्या खरीदा है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी, 325 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 250 है। ये हो गया कितना, 75 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। अब 75 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पूछा है कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो 75 रुपीज़ क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए, 75 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, तो कितने रुपये पे प्रॉफिट हुआ है। मैंने 250 रुपये में सामान खरीदा था, उस पर मुझे 75 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है ना। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट 100 पे निकालना है। ठीक है, तो 100 का सामान खरीदेंगे तो कितना हमें प्रॉफिट होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था, 100 × 75/250। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 25×3 = 75। मतलब कि गलत हो रहा है क्या कुछ। देखिए, 250 रुपये में 75 रुपये का उसका प्रॉफिट हुआ, तो 100 में कितना होगा, तो 100 × 75/250। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 25×3 = 75, 30 रुपये प्रॉफिट हुआ। 100 में उसको 30 रुपये प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 100 में 30 रुपये मतलब 30% उसका प्रॉफिट हुआ। एक तो ये मेथड्स हुआ। दूसरा मेथड क्या बताया था आपको, मैंने हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ये बताया था। ठीक है, अब देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है, उसको 75 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। कितना रुपये इन्वेस्ट किया, 250 में। तो कॉस्ट प्राइस हमने नीचे लिख दिया है। अब देखिए, ये क्या है, प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस है। इसको हमें परसेंट में चेंज करना है। ये क्या है, फ्रैक्शंस है। 75/250 क्या है, फ्रैक्शंस है। इसको परसेंट में कैसे चेंज करते थे, तो 100% से मल्टीप्लाई करते थे, करते कि नहीं करते थे। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 25×3 = 75, तो 30% उसका प्रॉफिट हो गया। समझ गए, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर 12,000 एंड सोल्ड एट 13,500। मतलब कि खरीदा गया है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000 में फ्रिज को खरीदा गया है। सेलिंग प्राइस कितना है, 13,500 है। यहाँ देखिए, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप माइनस कीजिएगा, तो 13,500 में से 12,000 जाएगा, तो कितना, 1,500 रुपये प्रॉफिट हुआ। मतलब कि 1,500 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट किससे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट परसेंट निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000 है, 12,000 है। कितना प्रॉफिट हुआ सर, 1,500 प्रॉफिट हुआ। सही है। अब देखो, 12,000 पे उसको 1,500 पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे निकालना है। देखिए,
2 मीथड से मैंने बताया था 12,000 पे उसको 1,500 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 100 रुपये पे कितना होगा? हमेशा परसेंट किस पे निकलता है? 100 पे निकलता है। तो 100 गुने 1,500 बटा 12,000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ये घटाएँगे तो 3 से घटाया तो 4 हुआ, 3 से घटाया तो कितना 50 हो जाएगा क्या? 50 हुआ, ये 2 हुआ, ये 25 हुआ, सारा 12% का उसको प्रॉफिट हुआ। एक तो ये मेथड था। दूसरा मेथड क्या बताया था आपको? फ्रैक्शंस में चेंज करना है। फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? प्रॉफिट कितना हुआ? सर प्रॉफिट में कैसे निकाला था हमने? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाया था। तो घटाया था तो कितना आया था? 1,500 रुपये आए थे। हमेशा प्रॉफिट किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 12,000। नीचे हमने 12,000 लिख दिया। अब देखिए 1,500 बटा 12,000 ये क्या है? फ्रैक्शंस में है। फ्रैक्शंस को हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करते थे? तो सर 100 से मल्टीप्लाई करते थे। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये तो खत्म हो गया। ये घटाया, ये कितना हुआ? ये 3 से घटाया तो 4, 3 से घटाया तो 50, ये हो गया 25, ये हो गया 2, 2 से घटाया तो 25 बटा 2 मतलब कि 25 का आधा कितना होगा? 25 बटा 2 मतलब कि सारा 12% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है? आंसर आप लोग मिलाते चलिएगा। नहीं समझ में आए तो ज़रूर पूछिएगा। दूसरा देखिए, एक कपबोर्ड, कपबोर्ड मतलब क्या होता है? अलमारी होता है, अलमीरा होता है। बॉट फॉर 2,500 एंड सोल्ड एट 3,000 रुपीज़। बॉट का मतलब खरीदा गया है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 2,500 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 3,000 है। कितना है? 3,000 है। तो यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो क्या है? उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 3,000 है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 2,500 ही है ना? हाँ 2,500 है। तो 500 का उसको प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हुआ? 500 का प्रॉफिट हुआ। अब हमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा ना, लॉस परसेंटेज निकलेगा नहीं। 500 का प्रॉफिट हुआ, कितना उसने इन्वेस्ट किया? कॉस्ट प्राइस कितना था? 2,500 पे उस पर 500 का प्रॉफिट हुआ। तो 100 पे कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 15 बाई 2,500, 2 जीरो से 2 जीरो 50, ये 20, 20% का उसका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है? अब देखिए दूसरा मेथड क्या था? 500 का उसको प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस था 2,500 रुपये। कॉस्ट प्राइस पे ही हमने प्रॉफिट निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे ये क्या है? ये फ्रैक्शंस के रूप में है। फ्रैक्शंस को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो ये प्रॉफिट परसेंट, तो ये 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जीरो 2 जी खत्म, 25 दूनी का 50, ये 20, ये 20% हो गया। ठीक है? काटने तो आपको आता है ना कैसे कैसे फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग करते हैं, वही मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ देखिए ए स्कर्ट बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड एट 150। यहाँ देखिए केस चेंज हो गया। सीपी हो गया है आपका 250 रुपये और एसपी हो गया है 150 रुपये। यहाँ सेलिंग प्राइस कम हो गई है कॉस्ट प्राइस से। खरीदा है हमें 250 रुपये में, बेचा है 150 रुपये में, तो यहाँ क्या होगा? लॉस होगा। क्यों हुआ? क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। तो लॉस इक्वल टू कितना होता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है? 250 रुपये। एसपी कितना है? 150 रुपये। लॉस कितना हुआ? 100 रुपये। कितना हुआ लॉस उसको? 100 रुपीज़ का लॉस हो गया है उसको। अब देखिए लॉस परसेंटेज भी किस पे निकलेगा? सीपी पे ही निकलेगा। तो देखिए 250 रुपये उसने खर्च किया और 100 रुपये का उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ। तो 100 रुपये खर्च करेगा, कितना का लॉस होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 इंटू 100 बटा 250, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 4, 40% मतलब 40 रुपये का उसका लॉस हो जाएगा। 40% का उसको लॉस हुआ। ये तो हुआ। कितने का लॉस हुआ था? सर लॉस तो 100 रुपये का हुआ था, सही है। कितने पे लॉस हुआ है? 250 पे हुआ है। 250 पे उसको 100 का लॉस हुआ है। तो इसको हमें क्या है? ये फ्रैक्शंस में है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो 100 से किया हमने, किससे किया? 100 से मल्टीप्लाई किया। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 25 चौका 100, ये 40% का उसको लॉस हुआ। तो कैसे प्रॉफिट और कैसे लॉस निकालते हैं बिना फार्मूला का, ये मैंने बता दिया। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, जो कैसे हम लोग रेशियो से परसेंटेज में चेंज करते हैं। ये मैंने पढ़ाया है, इसका हमने थ्योरी पार्ट भी देखा है। नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, लेकिन इसमें अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस में अच्छे से पूरी थ्योरी के साथ बताई जाएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।